अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है और हम कैसे उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं आपको अपनी प्रीवियस वीक की एक्यूरेसी दिखा देता हूँ कि जो ट्रेड्स मैंने आपको बताई हैं उसने कैसे प्रॉफिट दिया आपको। ये एक ट्रेड थी, ठीक है। मैंने इस लेवल से आपको सेल बताया था 2043 से, और एसएल मैंने उसका आपको 2050 रखवाया था, टीपी मैंने आपका 2015 रखवाया था, ठीक है। ये देखें, ये लाइन के ऊपर ये डिमांड सप्लाई एरिया था, यहाँ से हमने सेल करना था। तो अब हम चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आने के बाद देखें, ये हमारा एरिया है और ये रही हमारी वो सप्लाई। इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और ये देखें, हमारे लेवल टच एंड गो होते हैं, कंफर्मेशन का भी आइडिया नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ उसको टच करते हैं और मूव डाउन साइड। ये उसने टच किया और अराउंड हमें 270 पिप्स प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अगर इसी तरह की आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेना चाहते हैं ना, तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये वीकली एनालिसिस पूरा ध्यान से सुने और इसके साथ साथ डेली एनालिसिस भी आएगा, वो भी आप ध्यान से सुने। और अगर आप मज़ीद हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप भी है, उसको आप जो फॉलो करें। और हमारे साथ फिजिकल ट्रेडिंग के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कमिंग वीक में क्या हमें सरप्राइज दे सकती है, किस तरह मूव कर सकती है, ठीक है। तो वीक से स्टार्ट करते हैं। वीकली में मैंने आपको पहले क्लियरली बता दिया था कुछ लेवल्स के, भाई मार्केट बुलिश ही है और हमने किस लेवल से इसकी बाय पकड़नी है, ठीक है। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी नज़र मार लेते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं है और कौन कौन सी न्यूज़ कमिंग वीक में हमें एक्सपेक्टेड है। मंडे को जी हमें कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को यूएसडी की एक न्यूज़ है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बस न्यूज़ है, ठीक है। एक स्पाइक की गेम है बस। ट्यूसडे को वेडनेसडे को हम बात करें तो वेडनेसडे को यूएसडी की रिटेल सेल, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डे हो सकता है हमारे लिए, लेकिन इतना खास नहीं है जैसे हम एफओएमसी एनएफपी इन डेज को एक्सपेक्ट करते हैं। थर्सडे को भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इतना कोई मतलब कि अगर फ्राइडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है तो कमिंग वीक हमारे लिए न्यूज़ का इतना कोई डेंजर जोन नहीं है कि हम कहें जी न्यूज़ से मार्केट बड़ी रहेगी, टेक्निकल मूव करेगी, ठीक है। आ जाए अब हम अपना एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। वीकली में हमें क्या बता रहा है? वीकली में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी उड़ा के ना मार्केट को इधर रुकना नहीं चाहिए था, इधर से सीधा मार्केट को ना ये लेवल पे आना चाहिए था। और इसके बाद इस लेवल के बाद ये लिक्विडिटी उठती, उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड को फाइनलाइज करती। लेकिन मार्केट ने जो ये लिक्विडिटी उड़ाने के बाद उधर ही स्टे कर लिया ना 3-4 हफ्तों से, वो हमारे लिए थोड़ा मार्केट ना डेंजर जोन है। मतलब मार्केट मजीद ऊपर जाना चाह रही है, लिक्विडिटी उठाने के बाद उसने सेलर्स को ट्रैप करके मजीद ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है। तो कमिंग वीक में ना मार्केट बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं नहीं कहता कि वो डाउन आएगी, कम वीकली में क्या है, बुलिश है, ऊपर की तरफ कोई है, ठीक है। ये हमें वीकली से क्लियरली नज़र आ रहा है। और मार्केट ने अगर इससे ऊपर दे दिया, इस कैंडल से ऊपर एक भी कैंडल उसने क्लोज कर दी स्ट्रेट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपसाइड पे वीकली में भी चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। डेली में चलते हैं। H1 में आपको एक बड़ी मज़े की मैंने ट्रेड बतानी है एंड पे, ठीक है, जो कि 100% प्रॉफिटेबल होगी, तो वो सुने, वो लाजमी आपने देखनी है। डेली के टाइम फ्रेम में जैसे कि आपको पता है मार्केट क्या कर रही है, 1 2 3 करती हुई अपसाइड पे मूव कर रही है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट इसका टारगेट ये है। डेली क्लियरली ये बता रहा है कि भाई गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 2150 है। क्या टारगेट है इधर ज़रा मैं लिख दूं डेली में। जब 1950 2150 लग जाएगा फिर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊंगा भी टारगेट 2150। ये ले, यहाँ पे ना ये मैंने इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देता हूँ कि गोल्ड मार्केट का जो टारगेट है वो 2150 है। अब नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, 0.61 के लेवल को हमारे रिस्पेक्ट दी, लिक्विडिटी उड़ाई, लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मंडे को उसने ऊपर की तरफ बुलिश पंप लिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था, ये हमारी डिमांड एरिया भी थी। सो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, सीधा सीधा ऊपर जाना चाहिए और सबसे पहले ना इस लेवल को ब्रेक करना। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो है इस लेवल को ब्रेक करना।
2085 के ऊपर एक दिन की एक कैंडल को क्लोज करना है। डेली की कैंडल 2085 को क्लोज कर दिया, सीधा ऊपर मार्केट जाके लगेगी 2150 पे, उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, ये हमें क्लियरली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में हमें मार्केट बुलिश बता रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि भाई मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या चाह रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे कि आपको कहा था मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने ये फ्राइडे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फ्राइडे को नहीं सॉरी थर्सडे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद उसने अगेन चेंज ऑफ करेक्टर अपना अपसाइड पे कर दिया और इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और मार्केट अपनी H4 की सेकंड सप्लाई से क्या आई है, डाउन आई है। रिट्रेसमेंट उसने अपनी सेकंड सप्लाई से डाउन की उसने ली है। ठीक है, H4 भी हमें क्लियरली बुलिश बता रहा है और रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ सकती है ये हम H1 में ना इजीली जाके क्लियर व्यू में देखेंगे। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट H4 की सेकंड सप्लाई से डाउन आई है। ठीक है, आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर। अब हम चलते हैं H1 जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है और डिस्कस करके हमने देखना है कि भाई कैसे हमने प्रॉफिटेबल बनना है। यहाँ पे फ्राइडे को जैसे ही मार्केट बाय में जा रही थी ना, लोग क्या कर रहे थे, इधर से बाय सेल 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 करते गए, यहाँ तक उन्होंने सेल ही किया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने लेवल का इंतजार किया और यहाँ से सेल किया। ये हमारी कुछ लेवल थे, कुछ ट्रेंड लाइंस थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार रिस्पेक्ट दी है। अगर आपको ट्रेंड लाइन की कैसे एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है ना, उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें हमने डिटेल से बताया हुआ है कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। तो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की, मार्केट्स को पहले हमने टच हैज़ अ सपोर्ट उससे फ़ायदा लिया और अब हम हैज़ अ उससे रेजिस्टेंस उससे क्या लेंगे, फ़ायदा लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा मार्केट ने ये देखें, ये भी एक हमारी ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट मल्टीपल टाइम हैज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर चुकी थी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और उसके बाद उसको ब्रेकआउट हुआ है एक सॉलिड कैंडल से। सॉलिड कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद उसको रीटेस्ट पे हमने बाय किया फ्राइडे को। लेकिन मैंने भी ये ट्रेड ली थी, मैंने ये ट्रेड 2042 से ली थी और मैंने यहाँ पे 2048 पे इसको क्लोज कर दी थी क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली थी। तो इस वजह से मैंने इसको होल्ड नहीं करता, वीकली मैं भी होल्डिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ना उसको डेली का प्रॉफिट यहाँ एक दो दिन होल्ड कर लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता। तो H1 में अब हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, H1 में तो भाई सीधी सीधी हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ ट्रैक्टर करके हमें अपसाइड पे डायरेक्शन बता दी और यहाँ तक गई, यहाँ से आके उसने अपना रिवर्सल लिया। ठीक है, रिवर्सल लेके इस ट्रेंड लाइन को उसने टेस्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया प्रीवियस कहानी। अब मार्केट मंडे को क्या कर सकती है भाई, सीधा सीधा मार्केट मंडे को ना यहाँ तक टारगेट है 2056 2060 का मार्केट ने यहाँ पे टारगेट लगाना है। ठीक है, टारगेट लगाने के बाद मार्केट हो सकता है कुछ दिन तक ना इसी रेंज में घूमे। ठीक है, इस रेंज में घूमने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट सीधा ऊपर जाएगी इस लेवल तक। ये रहा वो लेवल 2074, सीधा मार्केट ने जाकर टच करना है 2074 को, इस लेवल पे आना है मार्केट ने। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, टारगेट 2074। सीधा मार्केट ने क्या करना है, 2074 पे जाके अपना टारगेट लगाना है। और ये हमें बाय की एंट्री कहाँ से मिल सकती है, एक तो ये एंट्री उसने मौका में दे दिया यहीं से। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद अगर मंडे को रिट्रेस करे ना थोड़ा बहुत 2045 तक भी आए तो आपने इसकी बाय पकड़ लेनी है, क्योंकि बाय मिस नहीं होनी चाहिए। इसका टारगेट होना चाहिए 2074 का। ठीक है, इसी को ही आपने एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक के लिए। और मार्केट ने यहाँ से फिर आना है, रिट्रेस करना है। क्यों, यहाँ पे हमारी H4 की एक सप्लाई पड़ी हुई है और यहाँ से आएगी मार्केट, रिट्रेस करेगी। कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, वो रिट्रेस कर सकती है ये वाला जो हमारा एक लेवल है। ठीक है, जिसको मार्केट ने अभी रिस्पेक्ट दिया, टच करके डाउन गई है और टच करके डाउन जाने के बाद मार्केट क्या करेगी, इसको टच करेगी, रिट्रेस यहाँ तक करेगी।
यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर चल जाएगी। ऊपर कहाँ तक फिर जाएगी? ऊपर जाएगी ये वाली जो हमारी एक वाइट ट्रेंड लाइन है ना, जो डेली टाइम फ्रेम में हमने ड्रा की है, यहाँ पर आएगी। या फिर वो मार्केट क्या कर सकती है, ये भी एक हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में हमारे पास इसी एरिया में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, बाय को ही ढूंढेंगे। और अगर इन केस मंडे को मार्केट क्या करती है, मंडे को मार्केट ओपन होते सार हमारी ये ट्रेंड लाइन को एक बार दोबारा टेस्ट करने आती है ना, तो ये एक लेवल है बाय का 2035 से 2035 से 2030, ये बहुत अच्छा लेवल है। क्यों अच्छा लेवल है? अगर मैं आपको यहाँ से फेब भी लगा के दिखाऊं ना, ये रही मेरी फेब 61 का मेरे लेवल बन रहा है यहाँ पे। तो ये 61 का लेवल को मार्केट एक अच्छा रिस्पेक्ट देती होती है, तो यहाँ से टच करके मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। तो तब तक हो सकता है मार्केट इसी रेंज में इस तरह मूव करे, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह मूव करने के बाद क्या करेगी मार्केट, ये नीचे आएगी, ये ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी हो जाएगा और ये जोन का भी टेस्ट हो जाएगा, और इसको टच करने के बाद मार्केट क्या करेगी, अपना फर्स्ट टारगेट देगी यहाँ पे अगेन। और उसके बाद ऊपर के जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, मार्केट क्या करेगी, सीधा सीधा उसकी तरफ मूव करने लग जाएगी। वो लेवल कौन सा है? फर्स्ट जो लेवल है वो ये है 2073 का। उसके बाद रिट्रेस करेगी कहाँ तक? 2063 तक। और सेल भी आपने यहाँ से लेनी है 2073 से 78 का लेवल बहुत प्यारा सेल का है, और यहाँ से अगर आपने सेल ले ली तो उसका टारगेट सीधा सीधा 20765 लगेगा, जो कि अराउंड 130 पिप्स बन जाएगा। ठीक है, और बाय का तो आपने ये बाय नहीं मिस करनी, 2035 से बाय है, बहुत प्यारी बाय है, और इसका सीधा सीधा टारगेट 2073 है। ठीक है, और ये 1 से 2 दिन में ये टारगेट लगना है, ये बाय कोई भी आप में से लोग मिस ना करें। ये था हमारा H1 का एनालिसिस। इसके बाद फॉर कमिंग वीक, और मार्केट क्या है, कंप्लीटली बुलिश है। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी। वो वीडियो का टॉपिक होगा कि नेक्स्ट वीक में जो हमने ट्रेड्स लिए ना, उसकी कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो एक आ रही है कंफर्मेशन पे, तो उसको भी देखें। अगर वो देखना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बने। ठीक है, आप लोग भी हम लोगों के साथ मिलकर अच्छा खासा प्रॉफिट ईजीली बना सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत इजी है अगर आप इसको सीखना भी चाहते हैं। और फिजिकल हम ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर रहे क्लासेस, हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्रेड फंसी है, हम अपना एनालिसिस आपको देके एक एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।